हमें कहा गया है कि हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z का नाम दूं तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू 7 माइनस 5i, और अगर इसका कॉन्जुगेट निकालना हो तो हम इसे z डैश का नाम देते हैं और हम z के इमेजिनरी पार्ट का साइन तब्दील कर देंगे, चेंज कर देंगे, जिससे ये हो जाएगा 7 जमा 5i, और ये है z का कॉन्जुगेट। तो अगर मैं इस कॉन्जुगेट का दोबारा कॉन्जुगेट लेना चाहूँ, यानी z बार का अगर मैं बार निकालूं, तो यही तरकीब दोबारा लगेगी कि z बार के ख्याली हिस्से का साइन पलट दिया जाए, जिससे z बार बार बन जाएगा 7 माइनस 5i, जो कि असल में z ही है। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वो कॉम्प्लेक्स नंबर खुद ही होता है। अब सवाल यह है कि कॉन्जुगेट निकालने का फायदा क्या है। तो दरअसल हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ज़्यादा पसंद नहीं है और हम चाहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रियल नंबर में ही किसी तरीके से तब्दील कर दें, जिसके लिए हमें इस i से छुटकारा हासिल करना होगा। और ऐसा करने के लिए हमें z को किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से ही ज़रब देना होगा। ऐसी सूरत में ये कॉन्जुगेट बहुत कारआमद साबित होता है, क्योंकि कॉन्जुगेट से ज़रब देने से ये ख्याली हिस्सा गायब हो जाता है और जवाब में रियल नंबर ही आता है। इन्हें मैं अगर दूर दूर लिख लूँ तो 7 माइनस 5i ज़रब 7 प्लस 5i आपको एक रियल नंबर देगा। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप ये वीडियो पॉज करके अपने हाथ से ये मसला हल करने की कोशिश करें। सही हो सके या ना हो सके, करना बहुत ज़रूरी है ताकि बाकायदा सीखा जा सके। चाल आपको सिखा चुका हूँ कि वही फॉइल इस्तेमाल होगा, यानी 7 को 7 से ज़रब देना, फिर 7 को प्लस 5i से ज़रब देना, फिर माइनस 5i को 7 से ज़रब देना और माइनस 5i को फिर प्लस 5i से ज़रब देना। तो ये हो जाएगा 49 जमा 7 ज़रब 5i 35i और मनफी 5i ज़रब 7 हो जाएगा माइनस 35i और मनफी 5i ज़रब मुस्बत 5i बनेगा माइनस 25i स्क्वायर्ड। जगह में कंजूसी की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। तो ये मुस्बत 35i और मनफी 35i आपस में कट गए, कैंसिल आउट हो गए, और चूंकि इन तीन नुक्तों को अगर ऐसे बनाया जाए तो इसका मतलब होता है चूंकि। तो चूंकि i स्क्वायर्ड बराबर होता है मनफी 1 के, लिहाजा अगर इसे हम यहाँ डाल दें तो ये बनेगा 49 माइनस 25 ज़रब मनफी 1, क्योंकि ऊपर इक्वल्स का साइन डाला तो यहाँ भी डाल ही देता हूँ। ये हो जाएगा 49 प्लस 25, 49 जमा 25, और ये आपको नज़र आ रहा है कि ये रियल नंबर ही बनेगा, जो कि है 74। तो अब इस रियल नंबर का फ़ायदा या हासिल क्या है, ये हमें मालूम होगा जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डिवीज़न या तकसीम की तरफ जाएंगे, जिसके लिए आप वीडियो का इंतज़ार कीजिए।